Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6. Subject English. Chapter 3. Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक आउट ए बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 47. Okay students, so in the previous lecture we had finished the chapter and have to start the activity of the chapter number 3, a Turkish judge. So let us begin the activity. Students, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर पार्ट फिनिश कर लिया था और अब हमें एक्टिविटी स्टार्ट करनी है. सो लेट अस स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, choose the correct answer. So here you have to choose the correct answers given in the below statements. Choose, चुनना, the correct, सही, answer, जवाब. So students, आपको नीचे दिए गए कुछ statements के ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से सही जवाब का चुनाव करना है. Question number A. The Caliph traveled in disguise because. So here it is asked, the Caliph traveled in disguise. What was the reason behind this? The Caliph traveled, यात्रा करता है, in disguise, भेष बदल कर, because, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि खलीफ भेष बदल कर यात्रा क्यों करता है. So your options are, first one, आपके options हैं, he did not like being the Caliph. He did not like, उसे पसंद नहीं था, being, होना, the Caliph. So यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ये है कि उसे खलीफ होना पसंद नहीं था, इसलिए वो भेष बदल कर यात्रा कर रहा था. Our second option, he wanted to know first hand about the welfare of his people. So here it is said that he wanted to know about the welfare of his people on his own. He wanted, वह चाहता था, to know, जानना, first hand, about. first hand का मतलब यहाँ है कि खुद से, वो खुद देखना चाहता था. first hand, about, बारे में, the welfare of his people, अपने लोगों की, देखना चाहता था अपने लोगों को कि किस तरह से उनका उद्धार हो रहा है, वेलफेयर, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है. सो ये वो खुद देखना चाहता था, इसलिए यहाँ कहा गया है फर्स्ट हैंड. थर्ड ऑप्शन है हमारा, ही वॉन्टेड टू फूल हिज कोर्टियर्स. सो हियर इट इज सेड, ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू फूल, बेवकूफ़ बनाना, हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों को. सो यहाँ कहा गया है कि वो अपने दरबारियों को बेवकूफ़ बनाना चाहता था. सो विच ऑप्शन स्टूडेंट्स डू यू थिंक इज़ द करेक्ट वन? स्टूडेंट्स, आपको कौन सा ऑप्शन तीनों में से सही लगता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? यस, सेकंड वन. हमारा जो ऑप्शन सही है वो है सेकंड. सो हम सेकंड ब्रैकेट में, सेकंड बॉक्स में टिक लगाएंगे. स्टूडेंट्स, टेक आउट ए पेंसिल एंड टिक द सेकंड बॉक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर ए में सेकंड बॉक्स पे आप टिक लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Caliph went to the Qadi because, so it is again asking, why did the Caliph went to the Qadi? The Caliph went, वो खलीफ गया, to the Qadi, कादी के पास, because, क्योंकि. स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया है कि खलीफ कादी के पास क्यों गया, कादी के पास क्यों जाता है खलीफ. तो आपके ऑप्शंस हैं, he was afraid that he would lose his horse. So here it is said that he was very much afraid that he may lose his horse. He was, वह था, afraid, डरा हुआ, that, के he would lose, वह खो देगा, his horse, उसका घोड़ा.
यहाँ कहा गया है कि उसे डर था कि वो उसका घोड़ा खो देगा, इसलिए वो कादी के पास जाता है। इज दैट ट्रू? क्या ये सही है? सेकेंड ऑप्शन, ही वॉन्टेड जस्टिस एंड ही वुड गेट टू नो वेदर द Kadi was good at his work. So he just wanted to know that the Kadi was good at his work or not. He wanted, वह चाहता था, justice, न्याय, and और he would get, और उसे मिलता, to know, जानने, whether, कि क्या, the Kadi, जो कादी है, was, था, good at his work, अपने काम में अच्छा. So यहाँ कहा गया है कि उसे इंसाफ चाहिए था और वो ये जानना चाहता था कि कादी जो है वो अपने काम में अच्छा है या नहीं. थर्ड, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू गिव टू द ओल्ड मैन. सो थर्ड वन इज ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं थे, इनफ, पर्याप्त, मनी, पैसा, टू गिव, देने के लिए, टू द ओल्ड मैन. सो यहाँ कहा गया है कि उसके पास इतना पैसा नहीं था ओल्ड मैन को देने के लिए, पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं था उस बूढ़े आदमी को देने के लिए. सो स्टूडेंट्स, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज द करेक्ट वन? स्टूडेंट्स, आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है इसमें से? यस, ऑप्शन नंबर 2. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बी में भी हम ऑप्शन नंबर 2 पर ही टिक लगाएंगे. सो टिक द ऑप्शन नंबर 2. आप जो बॉक्स है ऑप्शन नंबर 2 का, उस पर टिक लगाइए क्योंकि यही आंसर सही है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस. लेट अस कंटिन्यू द थर्ड क्वेश्चन. द कादी concluded that the gold coin belonged to the merchant as. So here it is asking that the कादी, जो कादी था, concluded, उसने निष्कर्ष निकाला, that के the gold coin, सोने का सिक्का, belonged, संबंधित, to the merchant, उस व्यापारी से, as के. सो यहाँ पूछा गया है कि उस कादी ने निष्कर्ष निकाला कि वो सोने का सिक्का उस व्यापारी का था क्योंकि options are the potter was too poor to own a gold. Here it is said that the potter was too much poor that he could afford the gold. The potter, वो potter was, था, too poor, बहुत गरीब, to own, खरीदने के लिए, a gold coin, एक सोने का सिक्का रखने के लिए वो बहुत गरीब था. Second, the potter accepted that he had stolen it. Now it is said that the potter, जो potter था, एक्सेप्टेड, वो स्वीकार करता है, दैट कि ही हैड स्टोलन, उसने चोरी किया है, इट, उससे. ओके, सो यहाँ कहा गया है कि वो जो पॉटर है वो ये स्वीकार करता है कि उसने उसे चोरी किया है. थर्ड ऑप्शन, द कॉइन हैड ऑयल ऑन इट. सो यहाँ कहा गया है द कॉइन, सिक्के, हैड, ऑयल, तेल, ऑन इट, था. तो यहाँ कहा गया कि सिक्के के ऊपर तेल था, सिक्के के ऊपर थोड़ा तेल लगा हुआ था, हैड ऑयल ऑन इट, उस पर तेल था. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? यस स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज करेक्ट वन. स्टूडेंट्स, थर्ड वन करेक्ट वन है, तीसरा ही करेक्ट है. सो आप थर्ड बॉक्स पे, क्वेश्चन नंबर सी के थर्ड बॉक्स पे टिक लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो मेक अ टिक मार्क ऑन third box of question number C. Okay, students, after doing this, it would look like somewhat here. You can see, sorry. Okay, here, look at this. Your answers will look like this. Okay, so have a look if you have missed something. Now, let us start the question answers, that is read, reflect and write of chapter number 3. Let us start our question answers. Okay, so let us begin with this.
Okay, so take out your notebooks and start writing the question answers of chapter number 3, A Turkish Judge. Okay, so here we are to start question answers of chapter number 3, A Turkish Judge. So students, put down the heading, read, reflect and write. Okay, so write down your question number 4. That is, do you think Caliph did the right thing by taking the old man to the Qadi? So here it is asked that, do you think that Caliph did the right thing taking the old man to the Qadi? Do you think, क्या तुम्हें लगता है खलीफ डिड द राइट थिंग, उसने सही किया, बाय टेकिंग, ले जाकर, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, टू द कादी के पास. यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या तुम्हें लगता है कि खलीफ ने सही किया उस बूढ़े आदमी को कादी के पास ले जाकर. वॉट वुड यू, स्टूडेंट्स लिखिए आप, वॉट वुड यू हैव डन इफ you had been in the Caliph's place. So next question is, in this question number 4, you have to continue the next question, that what would you have done if you were in the place of Qadi? What would you, क्या करते तुम, have done if, अगर, you had been in the place of Qadi, अगर तुम कादी की जगह पर होते तो तुम क्या करते. So write down your answer. Answer, yes, full stop. If I were in the Caliph's place, I would have done the same thing. So question was that अगर आप कलीफ की जगह पर होते तो आप क्या करते. If I have spelled कादी, देन पार्डन मी, अगर मैंने उस जगह गलती से कादी कह दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिए, वहाँ पर खलीफ है. सो यहाँ पूछा गया है कि आप खलीफ की जगह पर होते तो क्या करते. सो योर आंसर इज येस, हाँ. इफ़ आई वर, अगर मैं होता, इन द खलीफ्स प्लेस, खलीफ की जगह पर, आई वुड हैव डन द सेम थिंग, आई वुड हैव डन, मैंने भी किया होता, द सेम थिंग, वही चीज़. सो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो ये है कि हाँ, अगर मैं खलीफ की जगह होता तो मैंने भी वही सेम चीज़ की होती, वही चीज़ दोहराई होती. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द कादी सॉल्व द केस ऑफ द राइटर एंड द टेलर. स्टूडेंट्स, राइट योर क्वेश्चन. हाउ डिड द कादी सॉल्व the case of the writer and the tailor. Okay, let us understand this question. इस क्वेश्चन को समझते हैं. How did the कादी कैसे सॉल्व, सुलझाता, the case, वो केस, of the writer, लेखक का, and और the tailor, उस दर्जी का. तो यहाँ पूछा गया कि कादी ने कैसे सॉल्व किया वो केस, दर्जी का और राइटर का, लेखक का. So let us write our answer. When the Qadi examined the book of learning, he found that the pages most used were the ones on which the duties of writers and scholars were set forth. So here it is said, then when the Qadi examined the book of learning, he found that the pages most used were ones on which the duties of writers and scholars were set forth. यहाँ कहा गया है when, जब, the कादी ने एग्जामिन किया, एग्जामिन यानी जब उनको ध्यान से पढ़ा, द बुक ऑफ लर्निंग, उसे गौर से देखा, ही फाउंड, उससे मिला, दैट के
द पेजेस, पेजेस जो थे उसके मोस्ट यूज्ड, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए, वर द वंस, वो थे, ऑन विच, जिस पर, द ड्यूटीज़, कर्तव्य, ऑफ राइटर्स एंड स्कॉलर्स, लेखकों के और विद्वानों के, वर सेट फोर्थ, वर सेट फोर्थ का मतलब लिखे हुए थे, पहले से उस पर थे। सो यहाँ कहा गया है कि जब कादी ने उसका एग्जामिनेशन किया, उसको परखा उस किताब को, तो उसे पता चला कि उस पर जो सबसे ज़्यादा पेजेस यूज़ हुए हैं उस किताब के, वो वाले पेजेस हैं जिन पर लेखकों के और विद्वानों के कर्तव्य लिखे हुए थे। दिस मेड हिम रियलाइज दैट द बुक बिलोंग्ड टू द राइटर एंड नॉट द टेलर। सो दिस मेड हिम रियलाइज दैट द बुक बिलोंग टू द राइटर एंड नॉट टू द टेलर। दिस, यह, मेड हिम रियलाइज, एहसास करवाता है उसे, दैट, के, द बुक, किताब, बिलोंग्ड, संबंधित है, टू द राइटर, लेखक से, एंड, और, नॉट द टेलर, ना कि उस दर्जी से। ओके स्टूडेंट्स, सो ये उसे एहसास दिलाता है कि वह किताब लेखक की है, ना कि उस दर्जी की। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। इन योर ओपिनियन, कॉमा, what are the qualities that a judge should have? Question mark. Did the Qadi possesses these qualities? Okay students, have you written? क्या आपने लिख लिया? Okay, in your opinion, आपकी राय में, what are the qualities, क्या है वो खूबियाँ, that a judge should have, जो एक न्यायाधीश के पास होनी चाहिए। Did the Qadi possesses these qualities, क्या कादी के पास ये सारी खूबियाँ थी? Answer is, in my opinion, comma, in my opinion, a judge should be wise. In my opinion, a judge should be wise, comma, honest and stern towards wrongdoers. Full stop. So यहाँ कहा गया है, in my opinion, मेरी राय में, a judge should be, एक न्यायाधीश होना चाहिए, wise, चालाक यानी समझदार, wise का मतलब यहाँ पर समझदार है, honest, ईमानदार, and stern towards, stern यानी serious, towards wrongdoers, जो गलत करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त हो। Yes, I think that the Qadi possessed all these qualities. So here it is, yes, हाँ, I think, मुझे लगता है, that, के, the Qadi possessed, कादी के पास वो सारी विशेषताएं थी, all these qualities, खूबियाँ थी। Okay students, so you have to learn and write these question answers in your homework in neat and clean handwriting and send it before 9 o'clock every day on WhatsApp number 7568077458। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन आंसर अच्छी और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं और भेज देने हैं व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर। Students, I hope you like the video. Thank you for watching.